प्लान के प्रायोजक है BMH के मसाले, अच्छी सेहत के लिए जरूर, जो है स्वाद में भरपूर। अररिया के 6 विधानसभा क्षेत्रों के लिए नामांकन की प्रक्रिया प्रारंभ। 13 से 20 अक्टूबर तक होगा नामांकन। सहरसा में स्वीप कोसांग सेल्फी पॉइंट का उद्घाटन। मतदाताओं को जागरूक करने की हो रही है कवायद। अररिया में निजी स्कूल के संचालकों ने की पहली वाहन भुगतान राशि की मांग को लेकर जिलाधिकारी को सौंपा ज्ञापन। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रीति और आप देख रहे हैं बिहार न्यूज। जब जब चुनाव आता है तब तक लोग भी अपनी समस्याओं का मुद्दा उठाते हैं। कुछ ऐसा ही मामला है मसौढ़ी विधानसभा क्षेत्र के बड़नी पंचायत के सकरपुरा गांव का, जहां आजादी के 70 साल बाद भी इस गांव को एक सड़क तक नसीब नहीं हुआ है। ग्रामीणों का यह भी आरोप है कि स्थानीय विधायिका के द्वारा भी आज तक इस पर कोई पहल नहीं की गई है। हम लोग का रोड का मांग है। तू पहले रोड आना जरूरी हो गया। ये रोड कहाँ जाती है? रोड सकरपुरा गांव में जाती है। पूरा गांव का निकास इसी रोड से है। रोड क्यों नहीं अब तक बनी? सब आश्वासन दे दे के सब लोग यही कहते हैं कि बन जाएगा, कोई बनाते नहीं है। मेन होटल BL होटल के पास तो नहीं बनाते हैं। अब क्या कुछ मांग है सरकार से? सरकार से सर हम रोड का मांग है। रोड का मांग है बस लोगों का। बस मांग है कि 5 वर्षों में अभी तक हमारा रोड जो है कच्ची रहा, गली नली सब कच्ची है ना। पाका में हमारे भाई बंधु सभी लोग जाते हैं और बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि रोड नहीं तो वोट नहीं। जो हमारा मांग है वो आम जनता, आम नेता जो भी है आकर देख ले, आम पदाधिकारी देख लें कि हमारा क्या दुर्गति हो रहा है। और हमारा जो भी रोड बनाएंगे, गली नली बनाएंगे, तभी हम वोट देंगे, नहीं तो वोट का हम बहिष्कार करेंगे। इसके लिए जो भी हमारा उम्मीदवार जो मसौढ़ी अनुमंडल से विधानसभा से क्षेत्र खड़ा है, जो इसको सपोर्ट करेंगे, जो बनाने के लिए एग्री होंगे, उन्हीं को हम लोग वोट देंगे, नहीं तो वोट का हम बहिष्कार करेंगे। पूरा गांव बहिष्कार कर रहे हैं? सकरपुरा गांव बहिष्कार करेंगे। जो सपोर्ट करेंगे उनको हम वोट देंगे। इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। मांग हम लोग के सर रोड है। गांव में जाने के लिए हम लोग के रोड नहीं है। बहू बेटी जो भी रहती है वो पाका में कीचड़ में चलती है। कितने सालों से ये स्थिति है? इस समय तो हम लोग को बोला गया था, जो हमारे रेखा देवी हैं वो बोले थे कि चैत में ही हम रोड बनवा के पूरा क्लियर कर देंगे, उसके बाद हम आपके दरवाजा पर चेहरा दिखाने के लिए आएंगे। तो कहाँ किए? कुछ नहीं किए। और बोलते हैं कि रोड किनारे हम बालू गिराते हैं, गिट्टी गिराते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। ये सब जनता के खाली फुसलाने का। तो क्या है, गांव वाले क्या चाह रहे हैं आप? गांव वाले जो रोड बनाए उनको हम लोग वोट देंगे। जी नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार न्यूज जनता के बोल कार्यक्रम में। मैं इस वक्त मसौढ़ी विधानसभा क्षेत्र के सकरपुरा गांव में हूं और मेरे साथ जुड़े हैं तमाम सकरपुरा ग्रामीण जो हैं तमाम जुड़े हुए हैं। तो इनकी जो समस्याएं हैं, क्या कुछ इनकी समस्याएं हैं, हम सीधे रुख करते हैं। हम सीधे जानना चाहते हैं इन ग्रामीणों से कि वास्तव में क्या समस्या है। चूँकि विधानसभा चुनाव की तिथि घोषित हो गई है, 28 तारीख को मतदान होने जा रहा है। ऐसे में ग्रामीणों के द्वारा रोड का बहिष्कार किया जाना ये बहुत बड़ा मायने रखता है। और क्यों बहिष्कार कर रहे हैं, तो सीधे हम जुड़ते हैं इन ग्रामीणों से। क्यों बहिष्कार कर रहे हैं रोड का? हेलो, हमरा कहना है यही कि रोड और पैन उड़ाही चाहिए। ये बहुत दिन से पुराना रह गया है। हमारा समाज पीछे की ओर जा रहा है। इसलिए मेरा कहने का मकसद यही है कि रोड और पैन उड़ाही होना चाहिए। मेरे साथ कुछ और लोग जुड़े हुए हैं, मैं उनसे भी जानता हूं कि वास्तव में इनकी समस्याएं क्या हैं। तो आइए सीधे रुख करते हैं इनके पास। क्या मामला है? यही बात है सर। क्या बात है? पहले के बारे रोड के बारे में। चलिए, कुछ और लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं, मैं इनसे जानता हूँ। क्या मामला है, बोलिए। रोड का मामला। क्या मामला है रोड का? रोड बनाने के लिए। तो इस बार क्या करने जा रहे हैं आप लोग? वो वोट बहिष्कार करेंगे। वोट बहिष्कार कर रहे हैं? क्यों बहिष्कार कर रहे हैं? रोड बनाने के लिए। रोड बनाने नहीं बना अभी। मेरे साथ कुछ महिलाएं हैं, चूँकि ये महिलाएं गृहिणी हैं, मैं इनसे भी जान रहा हूँ कि वास्तव में क्या मामला है, क्या कुछ ऐसा है कि जिसके कारण ये गांव वाले जो हैं रोड का बहिष्कार कर रहे हैं। क्यों रोड का बहिष्कार कर रहे हैं? 40 बरस साल उम्र हो गए। अच्छा। हम सारे उठा करके मसौढ़ी बाजार में जाए। अच्छा। और रोड आज तक न बनल है। आज तक नहीं बना? ना। क्यों नहीं बना रोड? अब का विधायक का सोच के न बनल? क्या सोची? अरे ने चमचा खा गया सर। ये तो आए जो ने अपन चमचा खा गया। हम नरक ने आ रहे हैं, जा रहे हैं, चल के देखो कि खाली कभी न बना। एकदम विरोधी एकदम चलता है गाँव में। क्या मांग है आपका? मांग हमको रोड है का चाहिए सर।
हाँ आ रोड मांग गए है। हाँ रोड। मेरे साथ कुछ और जुड़े हुए हैं, मैं उनसे भी जान लूं कि वास्तव में हकीकत क्या है। तो आइए, मेरे साथ जुड़े हुए हैं इस गांव के युवा, क्या कुछ कहना है आपको? हम लोग रोड नहीं तो वोट नहीं का, इसलिए बहिष्कार कर रहे हैं कि कोई भी नेता आए तो सिर्फ वरली फॉर हम लोग को ये वास्ता दिया गया कि ठीक है बन जाएगा, लेकिन अभी तक कभी बना नहीं है। इससे पहले रेखा देवी आए थे, उन्होंने बोला कि हमने 1.25 करोड़ रुपया शकरपुरा के नाम पर दिया। वो रोड आप देख करके चलेगा जहाँ पर भेड़ बकरी चरता है उसको मिल गया, लेकिन ये जो आप देख रहे होंगे इस रोड से डेली 1000 से 1500 आदमी। वर्तमान मुद्दा क्या है? वर्तमान मुद्दा क्या है? वर्तमान बोलिए, वर्तमान मुद्दा जो रोड देंगे उनको हम लोग वोट देंगे। हम पिछले 7 दिनों से अनशन पर 8 दिनों से बैठे हुए हैं। अभी न जो पिछले बार अभी जो जीते हुए थे रेखा देवी कभी कुछ नहीं पूछने आए, तो अभी आश्वासन मिला है कि जो नूतन पासवान जी हैं वो शायद हम लोग से मिलने आ रहे हैं, तो मिलने के बाद ही हम लोग कुछ डिसीजन देंगे। अब क्या कुछ कर रहे हैं आप लोग? अगर वो आते हैं हम लोग को ऐसा आश्वासन देते हैं कि बनाया जाएगा तो हम उनको वोट करेंगे। अगर वो बनाने के आश्वासन भी देते हैं तो वोट करेंगे, क्योंकि पिछले बार रेखा देवी को हमने दिया, ये वोट दिया, लेकिन कुछ नहीं मिला। अभी भी देखिए कैसे बंजर जमीन, इसमें कोई भी गांव का लड़का छोटा बच्चा पढ़ने नहीं आता बरसात के दिनों में। सिर्फ युवा लोग कहीं नहीं इसमें दिक्कत है, छोटे छोटे बच्चे कोई भी क्लास वगैरह इतना समस्या है कि आने से पहले अगर कोई भी अच्छे आदमी आ रहे हैं तो पहले फ़ोन करके पूछा जाता है कि अपना रोड का कंडीशन सही है तभी आएगा, नहीं तो हाफ पैंट पहन के। चंद शब्दों में अपनी बात रखिए, चंद शब्दों में बात रखिए। जो हम लोग को रोड देगा उनको वोट देंगे। जी, तो आपने देखा, ये मेरे साथ पूरा ग्रामीण जुड़े हुए हैं। मेरे साथ शकरपुरा गांव के पूरा ग्रामीण है। मसौली विधानसभा क्षेत्र में ये गांव आता है। इस गांव के ग्रामीणों का स्पष्ट कहना है कि जब तक रोड नहीं बनेगा हम वोट का बहिष्कार करेंगे। साथ ही इन लोगों का ये भी कहना है कि अगर कोई जनप्रतिनिधि अगर रोड को बनाते हैं तो हम वोट देंगे। आपको मैं बता दूं कि ये जो इन लोगों का कहना है कि आज़ादी के 70 साल बाद भी इस गांव का आज तक कोई विकास नहीं हुआ है। न यहाँ नली है, न गली है, न रोड है, न चिकित्सा की कोई सुविधा है। तो स्पष्ट है, इन ग्रामीणों का कहना है कि यदि ये सुविधाएं मुहैया होती है तो निश्चित रूप से हम लोग वोट करेंगे, अन्यथा रोड नहीं बनेगी, नली गली नहीं बनेगा तो इन लोगों का कहना है कि हम वोट का बहिष्कार करेंगे। अजय कुमार, बिहार न्यूज, पटना। पहले चरण के मतदान का समय जैसे जैसे नजदीक आ रहा है वैसे वैसे राजनीतिक दलों के प्रत्याशी अपनी अपनी रणनीति तैयार करने में जुटे हैं। बता दें कि मसौली विधानसभा की जदयू प्रत्याशी नूतन पासवान का बरनी पंचायत के शकरपुरा के ग्रामीणों द्वारा जोरदार स्वागत किया गया। इसके साथ ही ग्रामीणों ने इस बार नूतन पासवान को ही मसौली विधानसभा क्षेत्र से जिताने का संकल्प लिया। अभियान जो है चल रहा है एकदम बिल्कुल लगातार चल रहा है। जनता आपको वोट क्यों दे? क्योंकि हम जनता की सेवा करने के लिए आए हैं, विकास करने के लिए आए हैं। हमारे नेता भी ऐसे हैं जो हमेशा न्याय के साथ विकास किए हैं, इसीलिए जनता हमारे साथ है। आपका मुद्दा क्या है? मेरा मुद्दा विकास है, किसान के लिए काम करना है, महिला के सशक्तिकरण के लिए, बच्चों के विकास के लिए, शिक्षा के लिए, कॉलेज जो नहीं है, MBA कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, मैं जीत के आऊँगी तो ये सब पर काम करूँगी। मसौली सब डिवीजन है, आपने कहा था नॉमिनेशन के वक्त कि अगर मैं चुनाव जीतती हूँ तो मसौली को जिला बनाने का प्रयास करूँ। क्या करेंगे इसके लिए आप? मैं जिला के लिए प्रयास करूँगी जब मैं बोली हूँ तो यहाँ बहुत सी सारी समस्याएं हैं जनता के सामने, बिल्कुल। तो उसके लिए आप क्या करेंगी? मैं तो बोली कि मैं विकास के लिए तत्पर रहूंगी। मेरे नेता भी इसके लिए हमेशा अग्रसर रहे हैं। एक बात और है, अंतिम सवाल है कि मसौली विधानसभा क्षेत्र हो या पूरे बिहार का विधानसभा क्षेत्र हो, वहाँ जो है लोजपा को कैंडिडेट देकर क्या जदयू को नीतीश कुमार को भेजने की तैयारी नहीं हो रही है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। इस छोटे से चीज के लिए हमारी पार्टी कभी हारने के लिए नहीं है। सवाल ये है ना कि कहीं अब उनका मोटिव क्या है, उनका मोटिव क्या है, लेकिन मेरे तरफ से कोई असर नहीं आने का, मेरे पार्टी का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्या लगता है कि आप चुनाव जीत जाएंगे? बिल्कुल, मेरे साथ जनता है। कितना उम्मीद करते हैं आप? 100%। टक्कर जोरदार है मैडम आपका? नहीं, ऐसा नहीं लग रहा है, लेकिन लग रहा है कि मैं जीत जाऊंगी। 2 महिला हैं चुनाव मैदान में, 2 महिला हैं कोई नहीं, दोनों महिलाओं के बीच में जोरदार टक्कर है मैडम। नहीं, मैं ऐसा नहीं मानती हूँ, मैं जीत रही हूँ। क्या मानते हैं कि महागठबंधन की हार हो जाएगी? बिल्कुल हार हो जाएगी, बिल्कुल, क्योंकि मेरे साथ जनता है। बिहार की सर्वाधिक हॉट सीटों में शुमार मोकामा विधानसभा चुनाव काफी दिलचस्प मोड़ पर पहुंच गया है।
अहम चुनावी मुद्दों को लेकर चाय पर चौपाल में लोगों की राय भी खुलकर सामने आ रही है। बेरोजगारी, शिक्षा, टाल क्षेत्र में जल जमाव जैसे मुद्दों को लेकर आम जनता मतदान की ख्वाहिश रखती है। मोकामा नगर परिषद क्षेत्र के मोदनगाछी मोहल्ला से चाय की चौपाल पर आम लोगों की सुनिए अहम राय। मुद्दा तो विकास का मुद्दा है। विकास के लिए हम लोग छोटे सरकार को वोटिंग करेंगे, और जो अभी का राजनीतिक है, जो गरीब को मतलब भला करना चाहता है जो नेता, उनको राजनीतिक के तहत अंदर कर दिया जाता है। इसलिए हम लोग छोटे सरकार को वोट देंगे। मतदान कीजिएगा। बेरोजगारी है, भूखमरी है, गरीब मर रहा है, त्राहिमाम है, आने की जितना भी अथी है। मतदान के लिए क्या माने जो है, कोई भी रोजगार के लिए एकदम कुछ कामें नहीं हो रहा है। यहाँ नगर परिषद में जो है हमारा लोन पास हो गया है, उसके लिए भी हम बहुत दौड़ बार किए, कुछ नहीं सुनवाई हो रहा, समझे ना। ये आनंद बाबू के जो है नहीं रहते ऐसा काम हो रहा, ना तो फटाफट काम होता था। ध्यान में रखिएगा। हम तो आनंद सिंह को ध्यान में रखे हुए हैं, क्योंकि वो जो भी थे हमारा गांव में काम किए हैं, और उसके बाद अभी तक नल जो पाइप गया है, अभी तक गांव में पानी तक नहीं पहुंचा है, सिर्फ एक साइड पाइप बिछा दिए हैं। समस्या तो बहुत बड़ी है। हाल फिलहाल में ही नीतीश कुमार जी यहाँ पचमढ़ी के मारो पोखर में आए थे, जो कि उस पोखर का उद्घाटन किए। उस पोखर का उद्घाटन करने से युवा को तो कोई लाभ हुआ नहीं। तो की मैंने थोड़ा समस्या है, की प्रॉब्लम है? हम सभी भाइयों आनंद सिंह को चाहते हैं। वोटिंग के समय क्या ध्यान रहेगा मुद्दा? बहुत सारा मुद्दा है। शिक्षा हो गया, रोजगार हो गया। रोजगार के लिए आपको यहाँ 4-5 फैक्ट्री लगी हुई थी, सब फैक्ट्रियाँ बंद कर दी गई है। एक भी फैक्ट्री बंद चालू नहीं है। ये लगभग 15-20 साल पहले से बंद पड़ी हुई है। क्या आप लोग इतना सरकार में रहते हैं, एक भी फैक्ट्री को आप चालू नहीं करवा सकते हैं? यहाँ नाजरथ हॉस्पिटल था, उसको रहेगा। बहुत सारे मुद्दे हैं चुनाव का। पहला तो विकास का मुद्दा है, बेरोजगारी का मुद्दा है, रोजगार नहीं है, बिहार से लोग पलायन कर रहे हैं। पीरपैंती विधानसभा क्षेत्र के भाजपा प्रत्याशी ललन पासवान ने अपना नामांकन का पर्चा दाखिल किया है, जिसमें पीरपैंती विधानसभा क्षेत्र के काफी संख्या में जनता मौजूद रही। मौके पर ललन पासवान ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि इस बार अगर वो जीतेंगे तो जनता के लिए हर संभव काम करेंगे, और पीरपैंती विधानसभा क्षेत्र से जीत का भी दावा उन्होंने किया है। ललन पासवान जिंदाबाद, 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 एनडीए गठबंधन जिंदाबाद, जिंदाबाद, नीतीश कुमार जिंदाबाद, जिंदाबाद। जीतने के बाद देखिए, जो कोविड है ना, कोविड-19 कोरोना काल में सारा मुद्दा अपने आप में रिवाइव हो गया है। पूरी दुनिया ने देखा है, सीखा है, और उसी को सीखते हमारे नेता, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री परम आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने आत्मनिर्भर भारत का नारा दिया है। उसी आत्मनिर्भर भारत के कड़ी में हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय श्री सुशील कुमार मोदी जी ने आत्मनिर्भर बिहार का नारा दिया है। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 को लेकर जमुई के चारों विधानसभा क्षेत्र में सुरक्षा के कड़े इंतजाम कर दिए गए हैं। इसी को लेकर सिकंदरा विधानसभा में थाना प्रभारी ध्रुव कुमार ने सीआरपी के सब इंस्पेक्टर कृष्ण मोहन के साथ मिलकर सिकंदरा विधानसभा के विभिन्न चौक और बाजारों में फ्लैग मार्च किया और आने जाने वाली गाड़ियों की गहनता से जांच भी की। 2020 विधानसभा चुनाव को लेकर के तैयारी पूरी जोरों पर है, और इसी बीच आप देख सकते हैं कि सिकंदरा प्रशासन के द्वारा लगातार फ्लैग मार्च किया जा रहा है बाजार में। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं सिकंदरा थाना प्रभारी ध्रुव कुमार, जो कि इस मुद्दे पर बताएंगे कि आखिर सुरक्षा का क्या इंतजाम किया गया है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं ध्रुव कुमार। आखिर किस प्रकार का यहाँ पे सुरक्षा किया जा रहा है आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर? आगामी फोर्स के साथ फ्लैग मार्च समूचे बाजार में किया जा रहा है, और चौक चौराहे पर सभी जगह जो है सघन चेकिंग की जा रही है, जिससे दुर्गा पूजा और आगामी विधानसभा अच्छी तरह से संपन्न कराया जा सके। सर, नक्सल प्रभावित क्षेत्र माना जाता है सिकंदरा, इसको लेकर के क्या तैयारी? चूंकि जो आउटर क्षेत्र है वो पूरी तरह से नक्सल प्रभावित मात्र माने जाते हैं। सीआरपीएफ की कई कंपनी यहाँ पे मौजूद है, उसको लेकर के क्या कदम उठाया जा रहा है? आउटर क्षेत्र में भी सारे जगह पर जो है फ्लैग मार्च जो है सीआरपीएफ कंपनियों, एसएसबी कंपनियों के द्वारा जो है आज और अन्य तिथियों में जो है की जा रही है, जिससे जो है हमेशा से जो है ये आगामी विधानसभा चुनाव
हमेशा की तरह जो है संपन्न किया जा सके शांतिपूर्वक। तो बिल्कुल इस वक्त हमारे साथ थाना प्रभारी ध्रुव कुमार थे, जो लगातार यह कह रहे थे कि संपन्न तरीके से जो चुनाव है वो कराया जा सके। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं CRPF के पदाधिकारी हैं यहाँ पे, इनसे हम जानेंगे आखिर क्या तैयारी है आपकी सुरक्षा को लेकर के। हम लोगों को बिहार विधानसभा चुनाव के लिए यहाँ तैनात किया गया है, जो कि चुनाव को अच्छा प्रकार से हुए, और हमको ये ड्यूटी यहाँ सिकंदरा में हम फ्लैग मार्च कर रहे हैं ताकि पब्लिक को कोई भयभीत होने का कोई कारण ना हो, इसलिए हम इनको ड्यूटी कर रहे हैं, और ताकि उनको वोट देने में भी कोई दिक्कत ना हो। ड्यूटी के दौरान क्या निर्देश दिया जा रहा है आम पब्लिक को, या आने जाने वाली जो गाड़ियां हैं उनको क्या निर्देश दिया जा रहा है? पब्लिक को यही संदेश दिया जा रहा है जो हम आए हैं सुरक्षा के लिए, ताकि उनको कोई किसी प्रकार दिक्कत ना हो। प्रभारी ध्रुव कुमार हैं और लगातार यहाँ पे फ्लैग मार्च किया जा रहा ताकि जनता के बीच किसी भी प्रकार का कोई अगर भय है तो वो पूरी तरह से भयमुक्त होकर आगामी विधानसभा में बढ़ चढ़कर चुनाव और वोट कर सके। अंतर्राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण दिवस के मौके पर सेमिनार का आयोजन किया गया। वहीं मगध विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर राजेंद्र प्रसाद विशिष्ट अतिथि ने दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ किया। इस मौके पर कुलपति द्वारा विद्यार्थियों एवं शिक्षकों के सर्वांगीण विकास के लिए महाविद्यालय पत्रिका, प्रतिभा सृजन और कलात्मक उत्थान के लिए कला संगम सांस्कृतिक समूह की शुरुआत की गई। वहीं अंत में मगध यूनिवर्सिटी के कुलपति और कॉलेज के प्राचार्य ने पौधारोपण भी किया। आज एक्चुअली डिजास्टर मैनेजमेंट का सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम था, ये बच्चों में जागरूकता पैदा करना, और ये मेरा पहला फंक्शन है। विजन मिशन लेके आया हूँ, जैसा कि मैंने अपने भाषण में आपको बताया, और जो बातें आप सर से कर रहे थे, इस कॉलेज से जुड़ी हुई सारी समस्याओं का निदान मैं ज़रूर करूँगा। मुझे आए में मात्र 2 हफ्ते और वे वाइस उन्हीं के प्रयास से देखा जाए तो मूलतः देश में आपदा प्रबंधन के बारे में बड़े पैमाने पर केंद्र और राज्य स्तर पर तैयारियां शुरू की। NDRF का गठन उनके ही प्रयासों का फल था। मुझे मालूम है जनरल एजेंसी में से व्यक्तिगत रूप से मैत्रीपूर्ण संबंध होने के कारण और अनेक बार ऐसी गोष्ठियों में उनको हमें आमंत्रित किया है। मैं जानता हूँ कि देश में आपदाओं के प्रबंधन के लिए न केवल स्कूलों में बल्कि विश्वविद्यालयों के परिसर में और महाविद्यालयों के परिसरों में लोगों में जागरूकता पैदा की जानी चाहिए, क्योंकि आपदाएं सबके सरोकार का विषय है। अररिया में तीसरे चरण में 7 नवंबर को चुनाव होना है, जिसको लेकर जिले के 6 विधानसभा क्षेत्रों के लिए नामांकन की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है। पहले दिन जिले में एक भी नामांकन नहीं हुआ है। जानकारी देते हुए डीएम ने बताया कि 6 विधानसभा क्षेत्रों के नामांकन को लेकर 6 निर्वाची पदाधिकारी है, जिनके कार्यालय में कोई भी प्रत्याशी 13 से 20 अक्टूबर तक अपना नामांकन कर सकते हैं। कोविड के मद्देनजर जो निर्वाचन आयोग का दिशा निर्देश है उसका सख्ती से पालन भी किया जाएगा। नाम निर्देशन का जो अंतिम तारीख है वो 20 अक्टूबर है और स्क्रूटनी 21 अक्टूबर है। जो मरीज है कोरोना पॉजिटिव या सस्पेक्टेड मरीज जो है, अगर अब अपना मताधिकार का उपयोग करना चाहेंगे तो वैसे परिस्थिति में फॉर्म 12D उनको भर के देना है। सभी BLOs को हमने निर्देश दे दिया है कि BLO घर घर जाके ये फॉर्म 12D पर भरवाएंगे और 12 शांतिपूर्वक निष्पक्ष ढंग से करवाने के लिए प्रतिबद्ध है। और इसी सौजन्य में हम लोगों को 3 कंपनी पैरामिलिट्री फोर्स की मिली हुई है BSF की। आगामी बिहार विधानसभा चुनाव को सफल बनाने के लिए स्वीप कोषांग के द्वारा मतदाताओं को जागरूक करने के उद्देश्य से स्वीप कोषांग सेल्फी पॉइंट का उद्घाटन उप विकास आयुक्त राजेश कुमार ने जिले के समाहरणालय परिसर में फीता काट कर किया। वहीं उप विकास आयुक्त राजेश कुमार ने मीडिया से मुखातिब होते हुए बताया कि स्वीप कोषांग सेल्फी पॉइंट का मुख्य उद्देश्य मतदाताओं को जागरूक करना है। ये स्वीप कोषांग के द्वारा बनाया गया सेल्फी पॉइंट है। इसका मुख्य उद्देश्य है कि इसके थ्रू भी लोग यहाँ आए, अपना फोटो आजकल सेल्फी लेने का बहुत ज़्यादा लोगों को शौक रहता है, तो इसमें आके और यहाँ पर अगर सेल्फी लेते हैं तो लोगों के बीच एक मतदान के प्रति जागरूक करने का यह एक तरीका है और इसके थ्रू लोगों के बीच मैसेज जाएगा
ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा मतदान में भाग लें। बस यही इसका मकसद है। विधानसभा चुनाव के दौरान निजी विद्यालयों के वाहन उपलब्ध कराने के संबंध में निजी स्कूल और चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन के जिलाध्यक्ष ने जिलाधिकारी के समक्ष ज्ञापन सौंपा। वहीं अपने लंबित भुगतान को पहले पूरा करने की मांग भी की। बता दें कि लोकसभा चुनाव 2019 और कोविड-19 के वक्त भी डीएम ने निजी स्कूलों के वाहनों का प्रयोग चुनाव में और पलायन कर घर लौटे मजदूरों को गंतव्य स्थान तक पहुंचाने के लिए किया था, लेकिन अब तक जिला प्रशासन के द्वारा पहला भुगतान नहीं किया गया है। मेन समस्या है, हम लोग सारे प्राइवेट स्कूल एंड चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन से हैं। मैं ज़िला अध्यक्ष हूँ सिप्तैन अहमद। और अभी फिर डीटीओ ऑफिस से एक लेटर डीओ को आई है और डीओ ने एक लेटर सारे स्कूल्स को भेजा है कि आप अपनी गाड़ी की सूची डीओ ऑफिस में जमा करें इलेक्शन के लिए। और मेरी मांग ये है कि जो लोकसभा इलेक्शन 2019 में हुआ था उसमें भी बहुत सारे स्कूल्स की जो राशि है अभी तक उसका भुगतान नहीं हुआ है। इस वक्त की खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन देखते रहिए बिहार न्यूज। नमस्कार।